आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश टेक्स्ट का लेसन नंबर 1 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक किंग के बारे में है, जो किंग ये चाहता है कि अगर उसे 3 क्वेश्चन के आंसर्स सही सही मिल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि ये 3 क्वेश्चन जो है हर राजा के उसमें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हर राजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा उसको ऐसा लगता है कि अगर इन 3 सवालों का जवाब मुझे कोई दे दे तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा और हमेशा सक्सेस का मुंह देखूंगा। लेकिन उसको ये आंसर देगा कौन, कौन देता है? बहुत लोगों से उसने पूछा, कई लोगों से पूछा, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसे नहीं मिला। फिर वो सोचता है कि उसको किसी ने बताया कि एक हर्मिट है। तो हर्मिट मतलब कि सेज होता है, जो जिसको हम कहते हैं साधु संत, जो अकेले ही रहते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं और सारा टाइम मेडिटेशन करते रहते हैं। तो किसी ने बताया कि तुम उस सेज के पास चले जाओ, उस हर्मिट के पास चले जाओ, तो तुम्हें सारे अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। और वो किंग को ऐसा लगता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। और वो किसी ने ये भी बताया कि वो किंग जो है, वो जो सेज है, वो बहुत ही सिंपल है और किसी भी बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई उनके पास आकर अपनी खुद की बड़ाई करे। तो ये सब चीज़ों का किंग ख्याल रखते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है वो इस स्टोरी में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम यहाँ से रीड करते हैं फर्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चंस का। यहाँ से the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. देखो ये सारे 3 सवाल एक ही पैराग्राफ में दे दिया है। उन्हें ये 3 सवालों के सही सही जवाब चाहिए थे ताकि वो कभी भी अपनी जिंदगी में फेलियर का मुंह ना देखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कोई भी नई चीज को शुरू करने से पहले कौन सा समय हमको देखना चाहिए, किस समय पर हमें नई चीज की शुरुआत करनी चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से आदमी को उसे सुनना चाहिए, मतलब राजा को किन आदमी की सलाह माननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे करना चाहिए। ये 3 सवाल जो है वो राजा के मन में घूम रहे थे और इसका आंसर ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब अपने राजा ने अपने मैसेंजर को भेजा, कहा कि जाओ आसपास की जगह से या कोई भी ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जो मेरे ये 3 क्वेश्चन के आंसर सही सही दे दे, मुझे सेटिस्फैक्ट्री हो, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। रुपए का लालच दिया उसने और कहा कि जाओ ढूंढ कर लेकर आओ जो मुझे इन 3 सवालों के जवाब दे सकता है। Many wise men came to the king, but they all answered him questions differently. ठीक है, बहुत सारे विद्वान लोग आए भी, बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन किंग के कोर्ट में आए, उन्होंने अलग अलग आंसर्स दिए, सबके आंसर डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्ट. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid the foolish pleasures. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग सवालों के जवाब दिए। पहले सवाल का जवाब जो है, किसी ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इस टाइम पे मैं ये करूँगा, इस समय पे ये होगा, इस समय पर ये होगा। तो किसी और ने कहा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्टी है कि हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे शुरुआत की जाए। कभी कभी ये इम्पॉसिबल होता है कि हम जो सोचते हैं एडवांस में ऐसा नहीं भी होता है। तो हम ये टाइम टेबल वाला तो जो है वो ठीक नहीं है मेरी नज़र से। द किंग शुड नोटिस ऑल द थिंग्स, उसने कहा कि राजा को ये सारी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए फुलिश लोगों की, जो फुलिश लोग जो आकर मक्खन लगाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या चल रहा है। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, हमेशा राजा को ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझे क्या करना पहले ज़रूरी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए पहले इम्पॉर्टेंट है, उसी चीज़ को उन्हें समय आने पर करना चाहिए।
Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. किसी ने ये कहा कि आपको वाइज मैन का एक कमिटी बनानी चाहिए, मतलब उसमें 3-4 मिनिस्टर्स हो जो आपको सही वक्त पर सही चीजें आपको बता सके कि कौन से समय पर आपको क्या करना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. उनका कहना ये था कि अगर आप कमेटी बनाओगे तो उसमें 3-4 लोग जो होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें 3-4 लोग ऐसे होंगे जो मिल समझकर सोच समझकर डिसाइड करेंगे कि किंग के लिए कौन से समय पर सही समय होगा कोई भी चीज़ नया शुरुआत करने के लिए. अब हो सकता है कि एक पर्सन का दिमाग काम न कर रहा हो, वो शायद आपको सही चीज़ें न बता पा रहा हो, इसलिए वो दूसरे से सलाह लेकर 3-4 लोग एक दूसरे की सलाह सुनकर एक दूसरे की बात मानकर किंग को सही फैसला सुनाएंगे और इस तरह से किंग जो है कभी भी फेल नहीं होंगे. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स दैट which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. ठीक है, अब कोई ऐसा बोल रहा था, दूसरे आदमी ने ऐसा कहा कि कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ जाती है, अर्जेंट काम आ जाता है और तुरंत उस एक्शन पर उन्हें काम करना पड़ता है. तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास इतना समय नहीं होता है, वो इतनी जल्दी से आपको कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं तुरंत जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करना चाहिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलते हैं, बैठते हैं, वो अलग अलग चीज़ों पे सोच विचार करते हैं, उसके बाद वो आपको डिसीजन देते हैं. अगर इमरजेंसी आ गई तो इतना समय नहीं होता है कि वो बैठकर इंतज़ार करें, वो बैठकर चर्चा करें, अपने ओपिनियंस एक दूसरे से ले, इतना वक्त नहीं होता है. और ये तो वही कर सकता है जिसको फ्यूचर के बारे में पता हो कि फ्यूचर में भाई हाँ इस दिन ये तकलीफ आने वाली है, इस दिन ये होने वाला है, तब ये आप पहले से एडवांस में ये सब कुछ सोच समझ कर रख सकते हो. और ये चीज़ तो आपको कोई मैजिशियन ही बता सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है. तो मेरे ख्याल से राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए जो उनको सही वक्त बता दे कि कौन से समय पर क्या होने वाला है. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हुई, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात आ रही है. सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि राजा के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, किसकी बात राजा को सुननी चाहिए, किसकी बात उनको माननी चाहिए. तो किसी ने कहा कि राजा को अपने काउंसिलर्स की बात माननी चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं उनके धर्म गुरु की बात माननी चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं उनको अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए, और किसी ने कहा कि उनके सोल्जर्स जो है वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो राजा को अपने सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, others chose fighting, and yet others religion worship. ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा एक्शन उनको करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन क्या था देखते हैं हम लोग. थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हिम टू डू, कौन सा बहुत जरूरी काम है जो एक राजा को करना चाहिए, तो वो उसका थर्ड क्वेश्चन था. तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को साइंस के बारे में सोचना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं उन्हें फाइटिंग करनी चाहिए, अपने आसपास के राजाओं पर नज़र रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ बैटल करना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उन्हें धर्म को और भगवान की पूजा में मन लगाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स उन्हें करना चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. ठीक है, राजा को अलग अलग सवालों के अलग अलग ढेर सारे जवाब मिल गए, लेकिन राजा को किसी के भी जवाब से कोई संतुष्टि नहीं मिली. उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं वो ठीक नहीं है. तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको किसी हर्मिट मैंने आपको बताया कि देखो आपको यहाँ मीनिंग में भी दिया है, अ पर्सन
who lives alone and leads a simple life. वो ऐसा आदमी जो जंगल में या तो फिर कोई एकांत जगह में अकेले रहता हो और सिर्फ बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हो और भगवान की पूजा पाठ करता हो, ऐसे पर्सन को हर्मिट कहा जाता है, जिसे हम साधु संत कहते हैं। तो उनको लगा कि ये कोई सिंपल लोग हमें नहीं बता पाएंगे, तो ऐसा करता हूँ कि मैं किसी हर्मिट के पास जाता हूँ जो इन सवालों के जवाब मुझे दे सकता है और जो काफ़ी वेल नोन हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. अब यहाँ पर राजा को पता चला कि हाँ, एक हर्मिट के आसपास के जंगल में कोई रहता है और वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीवन जीते हैं और उनके आसपास कोई ऐसा लोग भी नहीं और वो कभी उस जगह को छोड़ते भी नहीं है। तो किंग को ऐसा लगा कि उन्हें एक ऑर्डिनरी कपड़े पहनकर उन्हें ऑर्डिनरी पर्सन बन के जाना चाहिए। ठीक है, किसी ने बताया कि वो बहुत ही सिंपल आदमी है और चमक धमक से दूर रहते हैं। तो राजा ने सोचा कि मैं एक बहुत ही सिंपल कपड़े पहन कर जाऊँगा। उन्होंने सिंपल कपड़े पहने और वहाँ तक पहुँचने, हर्मिट के झुपड़े तक पहुँचने से पहले उन्होंने अपने हॉर्स और अपने बॉडीगार्ड्स को कह दिया कि तुम लोग जाओ, मैं अकेले ही इस हर्मिट के पास जाऊँगा। और ये लोग चले जाते हैं किंग को छोड़कर। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. ठीक है, जैसे ही राजा हर्मिट के हट पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि हर्मिट जो है एक गड्ढा खोद रहे हैं, अकेले ही गड्ढा खोद रहे हैं। काफ़ी एज हो गई है उनकी और फिर भी वो अकेले गड्ढा खोद रहे हैं। He greeted the king. He greeted the king and continued digging. उन्होंने राजा ने देखा, हर्मिट ने देखा कि कोई उनके पास आकर खड़ा हो गया है, तो हर्मिट ने उनको ग्रीट किया, वेलकम किया कि आओ आओ कम, आओ आओ, आप कैसे हो, क्या हो। सब उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर अपने काम में लग गए। काम उनका ये था कि वो जो गड्ढा खोद रहे थे उसी काम में वो लग गए। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. ठीक है, और वो जो हर्मिट थे काफ़ी ओल्ड थे, काफ़ी वीक थे। आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो हर्मिट है काफ़ी ओल्ड दिखाई दे रहे हैं और ओल्ड की वजह से काफ़ी दुबले पतले हैं, काफ़ी वीक हैं और ये काम करते करते, गड्ढा खोदते खोदते उनको सांस चढ़ गई क्योंकि वो थक चुके थे। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? ठीक है, यहाँ पर किंग जो है आते हैं हर्मिट के पास और कहते हैं कि हे साधु संत, मैं आपके पास आया, बहुत ही चालाक है, आप बहुत ही बुद्धिमान है, तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने आया हूँ जिसका मुझे जवाब आपसे चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टाइम सही होता है सही काम करने के लिए और किसको मुझे सुनना चाहिए, जो मुझे किसकी एडवाइस मुझे सुननी चाहिए और कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. The hermit listened to the king, but he did not speak. ठीक है, अब हर्मिट जो है वो किंग को सुन रहा है। ठीक है, हर्मिट जो है, जो साधु संत है, वो राजा की सारी बात सुन रहा है लेकिन वो अपने काम को रोकता नहीं है। He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. ठीक है, अब हर्मिट जो है वो बिल्कुल भी अपने काम को रोकता नहीं है। हर्मिट काम किए जा रहा है और राजा अपना क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं और राजा ने कहा, किंग ने कहा कि आप बहुत ही थक चुके हैं, सो अब ये मुझे दे दो, मैं आपकी जगह पे काम कर रहा हूँ। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। ठीक है, किंग कह रहे हैं कि लाइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हर्मिट कहता है कि थैंक्स, आपने मेरा स्पेड ले लिया, ठीक है, ये लो, आप काम करो। और फिर वो ग्राउंड पर बैठ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं, कब से काम कर रहे थे। ओके, फिर यहाँ पर when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig.
ठीक है। अब जो राजा होते हैं, व्हेन द किंग हैड डग, किंग ने 2 बेड, मतलब जो गड्ढा उनको करना था वैसे वैसे 2 गड्ढे उन्होंने तैयार कर दिए, और फिर वो रुक जाते हैं और अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं हरमिट के आगे। और लेकिन हरमिट जो है आंसर ही नहीं देते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ उनको आंसर देने के बजाय वो खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ पैर जो है वो स्ट्रेच करने लगते हैं, और फिर स्पेड लेने के लिए कि लाइए स्पेड मुझे दे दो, ठीक है। और फिर कहते हैं नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, राजा को कहते हैं कि अब तुम थक चुके हो, ऐसा करो कि अब आप रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा जो होते हैं वो उनको स्पेड नहीं देते हैं और काम अपना चालू रखते हैं, मतलब फिर से गड्ढा खोदने का काम चालू रखते हैं राजा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. ठीक है। अब 1 घंटा पास हो जाता है राजा को गड्ढे किए, फिर दूसरे घंटे पास हो जाते हैं, धीरे धीरे सूर्यास्त होने की तैयारी हो जाती है। अब लास्ट में जो राजा होता है, अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे फिर से हरमिट से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो स्पेड था, स्पेड मतलब जिससे वो गड्ढा कर रहे थे, वो उन्होंने ग्राउंड पे रखा और फिर उन्होंने हरमिट से कहा कि प्लीज़ मैं आपके पास इन सवालों का जवाब लेने आया हूँ, तो क्या आप मुझे जवाब देंगे, आप मुझे जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं दे सकते हैं तब भी आप मुझे बोल दीजिए कि मैं आपको आंसर नहीं दे सकता हूँ, तो मैं जो है वापस घर चला जाऊँगा। ही केम हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं देखो देखो कोई दौड़कर आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सेड saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. ठीक है। अब ये जो आदमी दौड़ते भागते वहां पर आता है, राजा देखते हैं पीछे मुड़कर के कौन आ रहा है, तभी उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी बनाया हुआ एक आदमी जो है उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। एंड हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड, उसने जो है अपना हाथ अपने पेट पर दबाते हुए दौड़ते हुए आ रहा है और वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और जब वो राजा के पास पहुंचता है तब चक्कर खा के राजा की गोद में गिर जाता है और इस तरह से राजा उसे लेकर ग्राउंड पर बैठ जाता है। अब राजा और हरमिट ये दोनों ही जो है उस आदमी के पेट पर से वो कपड़ा हटाते हैं और देखते हैं कि उसे तो काफ़ी चोट लगी हुई है पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। अब राजा जो है अपना हैंडकरचिफ निकालते हैं, उसके घाव को धोते हैं और फिर से उसके ऊपर एक रुमाल बांध देते हैं, लेकिन खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ, बट द blood would not stop flowing. The king redressed the wound until the last the bleeding stopped. ठीक है। राजा जो है बार बार उसको घाव को साफ कर रहे हैं, बार बार वहाँ रुमाल बांध रहे हैं, बांधते जा रहे हैं और लास्ट में जब तक कि उनका खून बंद नहीं हो जाता। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. ठीक है। अब यहाँ पर मैन जो है अब उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका जो खून है वो थोड़ा सा बंद हो चुका है और तभी वो कुछ पीने के लिए इशारे कर रहा है कि उसे कुछ पीने के लिए चाहिए। किंग जो है तुरंत ही दौड़ते भागते जाते हैं और ठंडा पानी लेकर आते हैं, फ्रेश पानी लेकर आ रहे हैं। अब तक अंधेरा हो गया है और जो है ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है और किंग जो है हर्मिट की मदद से वो उनके झोपड़े में लेकर जाते हैं और उसे बेड पर उस आदमी को सुला देते हैं जिसको चोट लगती है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was और who the strange bearded man lying on the bed was. ठीक है। अब यहाँ पर वो जो आदमी को है पानी पीकर थोड़ा सा आराम मिलता है, जैसे ही वो बेड पर सोता है उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाता है।
किंग भी काफ़ी थक चुके थे क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने काफ़ी काम किया था। चलकर वो हर्मिट के झोपड़े तक आए थे। हर्मिट के लिए उन्होंने काफ़ी गड्ढे खोदे थे सुबह से लेकर शाम तक, और वो काफ़ी थक जाते हैं, तो वो भी जो है उधर ही पास में नीचे ही फ्लोर पर सो जाते हैं और तब तक सोते रहते हैं जब तक कि उनकी आँख दूसरे दिन सुबह खुलती है और उन्हें याद आता है कि अरे वो तो यहाँ पर है, जंगल में है, और वो भी हर्मिट के झोपड़े में है। तब उनको याद आता है कि एक बियर्ड मैन भी कल शाम को उनके पास दौड़ते हुए आया था, वो कौन था, और तभी उनकी आंख खुल जाती है। और यहाँ पर Forgive me, said the beard man in a weak voice when he saw the king was awake. ठीक है, बियर्ड मैन जो है उनसे माफी मांगता है, कहता है मुझे माफ कर दो, जब वो देखता है कि राजा जाग चुके हैं। और अब वो है काफी धीमी आवाज में बोल पाता है क्योंकि अभी भी उसको दर्द हो रहा है, अभी भी वो जो बियर्ड मैन था उसको चोट लगी हुई थी, दर्द हो रहा था, और उसने राजा से कहा कि अब वो प्लीज उसको माफ कर दे। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग कहते हैं मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ दूँ। ठीक है, so you do not know me but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. ठीक है, अब ये आदमी जो है अपनी कहानी बताता है कि ये कौन है। ये कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हूँ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला था और उसकी सारी प्रॉपर्टी अब तुमने ले ली थी, सीज कर ली थी, और मैं जो था वो बिल्कुल अकेला हो गया था। मैंने देखा कि तुम अकेले ही हर्मिट के यहाँ जा रहे हो, और मैंने ये सोच लिया था, मैंने ये फैसला किया था कि जब तुम वापस हर्मिट से मिलकर अपने राज्य के लिए लौटोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, राइट। लेकिन शाम हो गई, अंधेरा होने आ गया, तुम तो लौटे ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें मारने के लिए निकलता हूँ, और मैं जो छुपा हुआ था छुपी प्लेस से निकलकर मैं तुमसे मिलने आ रहा था हर्मिट के झोपड़े के पास। लेकिन तभी तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, और मैं भाग भी नहीं सका, और मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आया और तुमने मेरा ड्रेसिंग किया और उसकी वजह से मैं बच गया। तो तुमने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, और मैं और मेरे बेटे दोनों ही तुम्हारे फेथफुल सर्वेंट बनेंगे अगर तुम चाहोगे तो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज enemy so easily and to have won him over as a friend. He was not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back him the man property. ठीक है, राजा बहुत खुश हुए कि लो बहुत अच्छा हुआ, बिना लड़ाई के हमारे बीच में शांति हो गई, बिना लड़ाई के हमारे बीच में संधि हो गई, और ये बहुत अच्छी बात हुई कि अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और मैंने जो तुम्हारी प्रॉपर्टी ली थी वो भी मैं तुम्हें लौटा दूंगा, और तुम्हें जो चोट लगी है उसके लिए मैं अपना डॉक्टर तुम्हारे पास भेजूंगा जिससे तुम्हारी ट्रीटमेंट अच्छी हो सके। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." ठीक है, अब यहाँ पर वो आदमी जो है वो तो चला जाता है। ठीक है, और किंग जो है वो भी सोचता है कि चलो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार मैं हर्मिट से मिल लूँ, शायद वो मेरे सवालों का जवाब दे दे। तभी वो देखते हैं कि हर्मिट जो है वो नीचे ग्राउंड पर बैठकर कुछ बीज बो रहे हैं जहाँ पर कल उन्होंने गड्ढा किया था, और तभी किंग वहाँ पर जाते हैं और हर्मिट को कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज़ आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आपको तो आपके सवालों का जवाब मिल चुका है, और वो अपना काम करते करते ये बता रहे हैं। ठीक है, राजा कहते हैं कि कैसे मुझे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिला।
तो वो कहते हैं, डू यू नॉट सी, replied the hermit, if you have not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you to have stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. ठीक है, अब वो राजा, वो जो हर्मिट होते हैं, वो कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुमने उस आदमी की वीकनेस जो है, अगर तुमने मेरे ऊपर मर्सी नहीं दिखाई होती, अगर तुमने मेरे ऊपर दया नहीं की होती कल, और तुमने मेरे लिए बेड नहीं खोदा होता, तो तुम चुपचाप घर वापस जाने लगते। अगर तुम घर वापस जाते तो रास्ते में ये आदमी तुम्हें मिलता जो तुम पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा था, और यही इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे। अगर तुमने गड्ढा नहीं खोदा होता तो तुम घर जाते, और घर में रास्ते में ये आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए तब था जब तुम मेरे लिए गड्ढे खोद रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business. ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था क्योंकि तुम मेरे लिए मेरा काम कर रहे थे। After first when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. ठीक है, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया होता तो ये आदमी भागते भागते तुम्हारे पास नहीं आता, और अगर तुम्हारे पास नहीं आता तो तुमने उसका ड्रेसिंग नहीं किया होता। जब तुमने उसका ड्रेसिंग कर लिया, उसके लिए उसकी जान बचा ली, तब उसकी जान बचने के बाद उसने बताया कि वो तुम्हारे साथ संधि करना चाहता है, वो तुम्हारा दुश्मन था और अब तुम्हारा फ्रेंड बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए वो आदमी था जिसने तुम्हारे साथ संधि की, और तुम्हारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस ये था कि तुमने उसकी जान बचाई। सो remember then there is only one time that is important and that time is now. ठीक है, अब हर्मिट कहते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो नाउ होता है। नाउ का मतलब प्रेजेंट टाइम। जब भी हमें टाइम मिले, जब भी हमारा प्रेजेंट टाइम जो चलता है वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम जो है लोगों की मदद कर सकते हैं, अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं, एंड मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और उस समय पर, प्रेजेंट टाइम पर जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. हमें कभी भी ये नहीं पता होता है कि हमारे आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम किससे मिलने वाले हैं, उस समय क्या एक्शन होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है और हमारे साथ कौन पर्सन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू विथ दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो हमारे साथ जो पर्सन है हमें उसके साथ उसकी मदद करनी चाहिए, उसे जो भी चीज़ चाहिए हमें उसको देनी चाहिए। अगर उसको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस ये होता है कि सही समय पर या प्रेजेंट समय पर हमें प्रेजेंट टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है हमें ये सिखाती है कि हमें फ्यूचर के बारे में ना सोचकर हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें सही समय पर, उस समय पर जो हमारे साथ हो, हमें उसकी, अगर उसको हमारे मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हमें उसके लिए कुछ करना पड़े तो हमें उसके लिए कुछ कर देना चाहिए ताकि उसकी मदद हो सके। ठीक है, तो ये इस कहानी का मतलब था। तो जो हर्मिट है वो उसे उस समय के बारे में बता देते हैं कि ये जो है सही समय जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमारा ये जो है ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।